वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। जितने भी हमारे वीएलईज, स्टेट टीम्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम मेंबर्स, हमारे सीएससी के दूसरे कोलीग्स और जने अन्य जितने भी इसमें जुड़े हैं, ये हमारा आज का वेबिनार जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम पर, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सीएससी एकेडमी एम्पावरिंग रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो ये हमारा मेन मुद्दा रहा है सीएससी एकेडमी का, जिसके अंडर हम एजुकेशन और स्किल प्रोग्राम्स लेके जा रहे हैं। सो आज का हमारा वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साथ गेस्ट एज स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। प्रोफेसर सहस्रबुद्धे, चेयरमैन एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी इज एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि फैसिलिटेट करती है और प्रमोट करती है टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। सो वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। Over a period of time, the CSE, under the patronage of Ministry of Electronics and IT, Government of India, has been able to establish a huge rural education ecosystem through its 3.5 lakh plus CSE centers across the country, और इसके अलावा 6,000 प्लस CSE एकेडमी सेंटर्स जो कि ब्लॉक लेवल पर एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये जितने भी CSE सेंटर्स हैं, ये सर हमारे वीएलईज ही रन करते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, और वही हमारे ईयर्स एंड आईज हैं टू कनेक्ट अस विद द रूरल चिल्ड्रन, यूथ एंड सिटीजन्स for imparting education and various skill programs. So I again welcome all the distinguished speakers who are present with us, and special another warm welcome to Professor Kannan from IIT Bombay. Professor Kannan has been instrumental in taking spoken tutorial project, which is being run at IIT Bombay under the Ministry of Education, Government of India, to new heights. And CSE Academy is very proud to be a partner with Spoken Tutorial project at IIT Bombay. Welcome, Professor Kannan. Welcome. CSE has been always feels very proud and privileged to have a visionary like Dr. Dinesh Tyagi sir as our Margdarshak, as our guiding force in taking CSE and CSE academies to new levels. Welcome, sir. Thank you. Namaskar. I also extend a warm welcome to Mr. Rishikesh Patankar, CO, Education, Skill and CSE Academy. And Mr. Rishikesh has been our operating arm, always available as and when required. Thank you, Rishikesh, and welcome to the webinar. Thank you, Dr. Gupta, sir. Yeah, thank you. And another very big warm welcome, जिनके बगैर ये CSE इकोसिस्टम नहीं चल सकता, वो हैं हमारे VLEs। हमारे साथ इस वेबिनार में एज स्पीकर दो CSE एकेडमी सेंटर के मेंबर्स भी जुड़े हैं। एक है नीरज, जो कि बिहार जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। नीरज एक VLE हैं और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट से जुड़े हैं हमारे साथ। और दूसरे हमारे एक फैकल्टी मेंबर जुड़े हैं CSE एकेडमी सेंटर के, फैजल कानन, जो कि केरला त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। वेलकम फैजल एंड वेलकम नीरज। So with this, I once again welcome all our members, participants who have joined through Facebook on CSE Facebook page, through that, and all our speakers. And with this, I invite now Mr. Rishikesh to kindly share the objectives, key objectives, and the service portfolio. आज की डेट में एजुकेशन का जो पोर्टफोलियो CSE एकेडमी का है बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको सबको बताने की रिक्वेस्ट करें। ऋषिकेश सर। थैंक यू डॉक्टर पीयूष गुप्ता। मैं CSE परिवार की तरफ से सारे अतिथि गणों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जो VLE भाई बहन हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं
और जो मेरे स्टेट टीम मेंबर्स और डिस्ट्रिक्ट टीम कलीग्स हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, और जो अन्य ऑडियंस है जो आज हमें लाइव देख रही है उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सीएससी एकेडमी जो 2017 में बनी थी, आज रूरल इंडिया में एम्पावरिंग एजुकेशन इस तरह का काम कर रही है। और जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि 6000 से ज्यादा सीएससी एकेडमीज आज ब्लॉक या तालुका लेवल पे अवेलेबल हैं। We are having 3.75 lakh common service centers, and many of these centers are also part of one or two education programs which they are running. CSC Academy का मेन उद्देश्य एक्सेस प्रोवाइड करना है प्रोफेशनल लर्निंग का, और लर्नर्स को जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड है और जिनकी एजुकेशन नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए सीएससी एकेडमी विभिन्न तरह के कोर्सेज एंड लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज लेकर फील्ड में जाती है। use of ICT is the main theme behind all this, and capacity building, educational content जो मल्टी मॉडल और मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में सीएससी एकेडमी के द्वारा रूरल स्टूडेंट्स को मुहैया कराया जाता है। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट हमारा फोर्टे है, जिसमें हम कई तरह के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव सीएससी एकेडमी का सीएसआर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना है। हम कई पार्टनर्स के साथ आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स लगभग पूरे देश भर में कर रहे हैं। अगर आप आज एजुकेशनल सिस्टम की तरफ देखेंगे, 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 41,000 कॉलेज है हायर एजुकेशन में। इसी तरह अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो नियरली 15 लाख स्कूल्स हैं और करीब 26 करोड़ बच्चे हैं। तो ये बहुत ही डाइवर्स है और यूनिक है, और सीएससी एकेडमी इन लोगों तक रूरल एरियाज में पहुंचना चाह रही है और कई तरह के कोर्सेज वो लेके आती है। 30 से ज्यादा कोर्सेज टुडे, more than 30 courses are available from the CSC umbrella, which is available at the VLE and the CSC Academy centers. एडुकेशन के एरिया में हमारे स्पेसिफिक जो कोर्सेज हैं वो डिजिटल लिटरेसी है, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं जो टैली के द्वारा सर्टिफाई भी किए जाते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कराते हैं, सरकारी नौकरियां, स्टेट लेवल पे जो नौकरियां होती है उनकी तैयारी ट्यूटोरियल, मॉक टेस्ट के जरिए कराते हैं। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है कि न्यूमेरिकल स्किल्स पे फोकस रखा गया है, तो उसके तहत हम बेसिक स्किल्स फॉर मैथ्स हमारा एक कोर्स है जो हम कराते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेसी, इंग्लिश बोलना सीखना, ये एक हमारा कोर्स अवेलेबल है। और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो एनएसपी के अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल है। स्किल के एरियाज में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, कम्युनिटी वाईफाई नेटवर्क्स, आईओटी और 3D प्रिंटिंग जैसी हाईटेक जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो कोर्सेज हैं वो भी आज सीएससी एकेडमी के माध्यम से अवेलेबल है। इंक्लूजन, अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी, providing financial inclusion to the citizens of the country, providing legal literacy and providing legal pre-litigation advice, that is main focus in under inclusion, and also providing helping the divyangs, basically visually impaired and people with low vision with various tools. So that is our aim, and we are doing that. In school education, we are focusing on small coding using open source tools like Scratch. बाल विद्यालय, सीएससी बाल विद्यालय आज हमने एस्टेब्लिश किए हैं, करीब 100 बाल विद्यालय अवेलेबल है। सीएससी ओलंपियाड जो हमने लॉकडाउन में चालू किया था, लगभग 10 लाख बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रूरल लेवल पे सीएससी ओलंपियाड पहुंचे। और लास्टली जो वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा सेक्टर है उसमें हेल्थ एंड हाइजीन की ट्रेनिंग देना, सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ सैनिटरी पैड, ये हमारा मेन एरिया ऑफ फोकस है सीएससी एकेडमी का। आज तक सीएससी एकेडमी और सीएससी की तरफ से करीब 5 करोड़, लगभग 50 मिलियन कैंडिडेट्स हैव बीन बेनिफिटेड विद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। सो दैट इज आवर अचीवमेंट टिल नाउ। सीएससी में जैसे डॉक्टर दिनेश त्यागी सर कहते हैं कि जो हमारे वीएलईज हैं वो एक डिजिटल टीचर की तरह काम करते हैं, और जो बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, अफेक्टिव और जो साइकोमोटर स्किल्स है वो बहुत जल्दी छोटे बच्चों में डेवलप होती है। बट ये देखा गया है कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो वो लैग कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है?
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एजुकेशन 4.0 है उसमें ये बोला गया है कि लर्निंग कैन बी सेल्फ लर्निंग, और लर्नर्स जो है हमारे जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, दे नीड टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पैसिव लर्नर्स टू एक्टिव सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सीएससी एकेडमी एक कोर लर्निंग स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पे बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ लर्नर्स कैन कम टुगेदर एंड शेयर देयर आइडियाज। अंत में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो सपना है कि क्वालिटी एजुकेशन लगभग सारी जगह जो इनएक्सेसिबल कॉर्नर्स है वहां पहुंचे, और सीएससी एकेडमी इसी कार्य में तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू वेरी मच ऋषिकेश। एक बहुत अच्छा आपने ओवरऑल कवरेज दी है। यस, आज की डेट में अंडर सीएससी एकेडमी हमारे 30 मेन सर्विसेज के पोर्टफोलियो हैं, जिसके अंदर 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं। तो और ये हमारा जो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन का जो मेन एम है, वो हमारे सीएससी एकेडमी सेंटर्स, जहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड है, एटलीस्ट 15 कंप्यूटर्स, गुड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, and then webcam, CCTV कैमरा एंड गुड फैकल्टी मेंबर्स आ दिया। सो वो आज की डेट में एक मेजर हब बन रहा है जो कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेके जा रहा है। थैंक यू वेरी मच ऋषिकेश फॉर गिविंग अस एन ओवरव्यू। अब मैं चलता हूँ प्रोफेसर कनन। प्रोफेसर कनन, आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे. Professor Kannan has been steering the spoken tutorial project at IIT Bombay under Ministry of Education. So Professor Kannan, kindly tell us a brief overview of the spoken tutorial program, और रूरल में इसको कैसे ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में इस टाइम हमारे पास वेबिनार में सीएससी एकेडमी सेंटर के VLEs के अलावा भी बहुत लोग जुड़े हैं। सो ओवर टू यू प्रोफेसर कन्नन। Good afternoon. Good afternoon, sir. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I will make it very brief. Thanks to CSC for organizing this. So with the pranams to all the dignitaries on the dais, I would like to get started. Spoken tutorial is an audio video tutorial created for self-learning. I have several samples. Welcome to the spoken tutorial on embedding mathematics in XFIG. We dub the tutorials into all our languages, boys languages, 22 official languages. But the video is in English in all of them, so that the students can use normal computer and normal keyboard and their employment opportunities are not affected. C++ में कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। নমস্কার বন্ধুগণ, আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের গেটিং স্টার্টেড উইথ সাইল্যাব নামক স্পোকেন টিউটোরিয়ালে। स्पोकन ट्युटोरियलच्या क्रिएटिंग बेसिक कंटेंट वरील पाठात आपले स्वागत. ఫ్లో షీటింగ్ కు அறிமுகம் குறித்த స్పోకన్ ట్యుటోరియల్ కు నల్వరవు. అందరికీ నమస్కారం. జేఎంఓల్ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ అండ్ ఎడిట్ మాలిక్యులర్ మోడల్స్ అను ఈ ట్యుటోరియల్ కు స్వాగతం. जावा इत्यस्मिन् अंकगणितीय प्रक्रियायाः पाठं प्रति स्वागतम्. अस्मिन् पाठे वयं विविधाः अंकगणित प्रक्रियाः अभ्यस्यामः. ते संयोगः, वियोगः, गुणकं, भागाहारः तथा एते. Dubbed audio helps people not fluent in English, whereas the video in English helps retain employment opportunities. So students will use the normal computer, normal keyboard, but the video in their mother tongue, because we dub in all 22 languages. I have shown only some of them, but it's available in all languages. It helps the children because, especially people in rural areas, because they may not be fluent in English. It is as if their elder brother or father or mother guiding them, telling them how to do, explaining and so on. They will feel very comfortable. And then we also made a method so that access to internet is not required. So the
VLEs or the CSEs can download one copy with their internet. Only one copy is required. Once they download it, they can copy it into all their local machines and they can conduct the training locally. So for example, we could conduct a workshop for 250 people in one go. All of them had, in your case, of course, in a given CSE, you may not have more than 15. It will work very well. What I'm saying is, it will work even if there are 100, 200 people. Myanmar is in news for wrong reasons, but we conducted the workshop. In Myanmar at that time, there was no electricity also. No electricity, no internet, but we could conduct the workshop. This photograph was taken when the electricity returned. Basically, you have to charge the computers and the internet is not required, electricity is not required. You can do the work locally. Our approach helps different types of audience. Introduction, topics of introduction, how to create documents, Office, and then programming, advanced programming for simulation users, graphic artists. I have a video subsequent to this shortly. Chemistry, biology, physics, these are all different useful software available in these subject areas. Mathematics, we even have one on accounting. We have 75 different courses and this number is increasing. Hi, my name is Shraddha. So I'm going to, one of the things that we are planning to do if things go well is whether we can conduct a job fair for students who do well. So I have a testimonial from one of the students who underwent our job fair. Hi, my name is Shraddha Sue and I'm the Senior Manager Talent Acquisition for Rave Technologies, as you see. So firstly, it gives me an immense pleasure to be a part of this campus today. And we have been conducting interviews since morning and we have got our select today. So I would like to introduce him. His name is Mayur Wagmode. Okay, and we have selected him for our company. Yeah. I'm Mayur Wagmode from Pune Vidyarthi Raj College of Engineering. I'm currently in the final year of computer engineering. There are not companies coming to our college, but I thank to Spoken Tutorial and NASCOM for arranging such a beautiful mega job fair. Okay. So next I'm going to show one student. So this is about an engineering college student. Next I'm going to show a student who is only 9-year-old and how she learned through spoken tutorials and did animations. So let's listen. Let's see her. Sangvi. So please tell first what you are doing, class you are in, and how you created and so on. Yeah. I'm in class 4. I created it in Inkscape and Syncing Animating Studio. Now this what happened was when I opened the Inkscape and Syncing, that time I did not understand anything. And when I saw the one tutorial of Spoken Tutorial, that time I understood it very clearly. It was a very nice habit. Okay. So now. So how was your experience? Nice. The last thing was very difficult, but I thought. All right. So now I'm going to show the animation that was created by Sanvi. She's only 10 years old. In fact, Professor Sahasrabudhe was the chief guest for that event. You saw him briefly in that previous video. So let's see the animation that she created only briefly. The heron who liked to eat the crab meat. Long time ago, there lived a heron near a pond. It was a very lazy creature, and once he got a plan to catch fishes without working much. He sat near the pond in a very gloomy face and without attempting to catch any fish. The pond was inhabited by a crab, which was a... So I will stop here, but she created, she's only 10 years, she created this video after learning from Spoken Tutorial. She explained that it was difficult, but once she went through Spoken Tutorials, she could create this. That is the end of my presentation. So it has a lot of potential
And I welcome all the people. I believe through VLEs, we can reach out to, through CSE, we can reach out to lots of audience, especially in rural areas. I was just telling Dr. Gupta in the afternoon, it should be like in old days, we used to have what is known as touring talkies. And they would come and advertise the movies. Will come for 2 months, 6 months, and he'll go away. And they would come in, in bullock cart or Tonga and so on. They will go to every street and say, "Come and watch this film." In a similar way, imagine what will happen if the VLEs were to go around and say that, "Come and learn C programming in 200 rupees," or "Come and learn how to use write a email in 50 rupees." Things like that. That is when IT is going to spread. And in that sense, this activity, this project is extremely important. It has a great potential. So I want to congratulate all the, I'm really thankful to CSE for joining hands with Spoken Tutorials to take this to the rural community. I'm really thankful. And of course, teaching in mother tongue is extremely close to my heart because I did all my school education in my mother tongue, in Tamil. And in fact, I had a tough time when I went to college. So that is very close to me. That is the reason why we said, at least in this small area, let's say IT training, can we give it in all 22 languages? So that is something that we were able to do. And more, we have representatives from CSE, maybe they will talk later. So over to you, Dr. Gupta, with thanks for giving this opportunity. Thank you very much, Professor Kannan. Excellent efforts, because taking technology training courses in the local language, I think, is the crux of this project. The second important part is that learning without an internet also at the CSE Academy centers, जो rural area में है, वहाँ पे electricity की definitely internet की problem रहती है, internet slow हो सकता है, so local level पर offline mode में भी ये understand कर सकते हैं, run कर सकते हैं. सर एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस जो था हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 2015 में एक गजेट नोटिफिकेशन के अंडर एक ये रिकमेंड करा था कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब अपना सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर डेवलप करें. सो ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए so ये प्रोजेक्ट जो है, I think for employability point of view, sir, also what you have rightly said, it's a great opportunity for us also, जो हमारे VLEs CSE Academy centers के जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छी opportunity है to enhance the scope of employability from the rural India to the best industries. The second important part is, after the learning is done by the candidate, there is a proctored exam which is conducted by IIT Bombay team through the same CSE Academy center. Only after that, the certification is awarded. So we have been getting a lot of photographs from our VLEs who have registered their centers under this. When the children, they get their certificate and they are very excited कि spoken tutorial at IIT Bombay का हमारे पास certificate मिला है. So that's the excitement. So thank you very much and for the support, जो continued support है. अब मैं सीधा जाऊंगा हमारे दो VLEs जो कि already ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं और बहुत स्टूडेंट्स को उन्होंने इस पे ट्रेनिंग दी है और कुछ ने एग्जाम पास करके सर्टिफिकेशन भी ले ली है. सो पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा नीरज कुमार. नीरज कुमार हमारे VLE हैं बिहार से और उनका सेंटर जो है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है. इन्होंने ट्रेनिंग जो कराई है मोस्टली लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में कराई थे. तो नीरज बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था और किस तरह से ये यूजफुल हो सकता है रूरल इंडिया में. हाँ जी नीरज, अनम्यूट कर लीजिए नीरज. जी सर जी, नमस्कार सभी लोग को.
हेलो। हाँ जी सुनाई दे रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। नमस्कार सभी लोग को कर रहे हैं सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं नीरज कुमार जहानाबाद बिहार से हूँ। मैं भी एक BLA हूँ। CSC एकेडमी का मैं इसका ग्रेजुएशन लिया हूँ और मैं फर्स्ट बैच चलाया हूँ ऑफिस लिबरे राइटर का। और इसमें 7 बच्चों को मैंने स्टार्ट किया और उन लोगों ने ट्रेनिंग लिए, सीखे बहुत ही अच्छे से। इस और सॉफ्टवेयर का जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। और इसमें जितना अगर मैं नहीं समझ भी पाते हैं तो उसको रिव्यू करके रिवाइंड करके वो फिर से देखते हैं और उसको समझते हैं और उसको वो टॉपिक को समझ पाते हैं। तो ये जो वो बनाया गया है बहुत ही सारा अच्छा बनाया गया है मटेरियल IIT बॉम्बे की तरफ से। और ये बहुत ही अच्छा लगा और इस ट्रेनिंग को मैं खुद भी किया हूँ और मैं भी खुद कल सर्टिफिकेशन में किया हूँ। और ये ऑनलाइन एग्जाम मैंने इसको करवाया और सभी लोग अच्छे नंबर से भी पास किए हैं और सबको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके मैं तुरंत हैंड टू हैंड दिया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद तुरंत सर्टिफिकेट जनरेट हो जाती है और वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बच्चों लोग को इतना दिन के बाद सर्टिफिकेट बुलाएं देने के लिए। ये सबसे बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण है। नीरज, एक बताइए, स्टूडेंट्स आपके सेंटर पर आके पढ़ रहे थे या अपना कोई और जरिया था पढ़ने के लिए उनका? नहीं सर, अभी सो विद्यार्थी थे जो हमारे सेंटर पर ही आकर के पढ़े हैं। उनको जहाँ पर दिक्कत होती थी पढ़ने में तो मैं उसको हेल्प करता था, मैं बताता था। और लिब्रा ऑफिस को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डेस्कटॉप पर मैं उसको बताया कि इस तरह से लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल होता है। इस पर वर्ड का राइटर का काम होता है, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको फाइल को सेव करते हैं, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, लेटर टाइपिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट को डिजाइन बनाना, कलर करना, इटैलिक करना, ये सारा चीज मैं ऑफलाइन से ऑफलाइन भी उन लोग को बताया। और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी बच्चे लोग सीखे, बहुत ही संतुष्ट हुए। और उन लोग बोलो कि मैं भी अपने बच्चे दोस्तों को यहाँ आकर के एडमिशन करवाऊंगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ही अच्छा चीज है। और IIT बॉम्बे से सर्टिफिकेट मिलना यही सबसे बड़ी अहमियत है। ये सर्टिफिकेट का इंटरनेशनल लेवल तक सब इसको मान्यता दे सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद नीरज, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आगे जाता हूं, हमारे दूसरे जो CSC एकेडमी सेंटर केरला त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, वहां से हमारे एकेडमी सेंटर के फैकल्टी मेंबर हैं जो कि वहां पे फैकल्टी हैं। फैजल कनन, फैजल बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ? Yeah, thank you for this wonderful opportunity. The opportunity is there. So I'm Faisal from Academy Vadanapalli, Thrissur. It's in a rural. So regarding the spoken tutorial one full and very useful project by IIT Bombay, really for the rural India. So I wish to thank and appreciate them for this wonderful and appreciate CSU also. So as we know, our country is a world of opportunities. IT literacy and education is compulsory. So I'm sure spoken tutorial is more beneficial and in such a scenario. Back we were saying globalization, but now onlineization. So that's a different thing. So this kind of courses are very important. So okay, regarding spoken tutorials, they have some all the age groups, professionals, self-employed people. They have picked the exact courses that are more important, and they are giving the training in them. The topics covered are very, and they have made the topics, the complex topics, to the simplest form. That's the major important. Then a well-explained study and tools. It's wonderful. And another important is regarding the language. I have more than 22 languages in this program, wonderful program. So there is no barrier for the language. Students can select their own language, so no problem at all. There are many useful courses like LibreOffice, GIMP, C++, HTML, Python, then
IT course means accounting courses are there. So regarding the examen, we have conducted many exams for the spoken tutorials. Students got their scores and getting their certificate from their dream institute, IIT Bombay, which is more valuable and because if we ask for a student where he want to for his higher education, definitely the answer will be IT. But only if you get the opportunity. But through this spoken tutorial, CC Center providing students getting the golden opportunity to receive a cert from the esteemed reputed IIT Bombay. So it will increase their employability also, the student employability also. Thank you. Thank you. Faisal, एक चीज I wanted to ask you. When the students are learning, so what is the role of the faculty during this particular time? Yeah, actually, our the IIT team has created this best course and best study material. So from the part of as a professor, our part is very less. If we just show these programs and all, students they are easily understanding this because this is explained in a very simple. So from our part, it's very simple. Just give some instructions and also it's, it's for us to teach them also. Such a wonderful program. Yeah. Thank you very much, Faisal. And yes, as you have said, the role of the faculty changes from teaching to a facilitator. So you basically become a facilitator. Yes, definitely. Thank you very much. Thank you very much, Faisal. Thank you, Neeraj, for joining us. और अपने जो विचार हैं, experience है, students के साथ spoken tutorial को समझाने में वो share करा. Thank you very much for that. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Kindly, yes, yeah. Thank you so much. अब हम ये हमने बहुत अच्छा हमारा एक फीडबैक बहुत जरूरी होता है और हमने कहा कि कुछ हमारे CSE एकेडमी सेंटर के VLE और फैकल्टी को भी इस प्लेटफॉर्म पर हम उनके साथ शेयर करना चाहते थे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और अब हम चलते हैं जिसकी सबको बहुत इंतजार है, सबको सुनने के लिए, प्रोफेसर Sehasrabudhe, चेयरमैन AICTE. Sir, with your involvement, I think at the national level with education cutting across the regime, whether it's urban or rural, we all would like to hear from you your vision and how CSE Academy can play an important role as you see in this whole ecosystem of taking education to rural India. Over to you, sir. Yeah, thank you, Dr. Piyush Gupta. It's very exciting to be amidst all of you, and in particular, Dr. Dinesh Tyagi, who I had to interact for toy hackathon purpose for a while, and then we took it forward. Dr. Kannan, who has been and always an inspiration, all the time we keep discussing on new issues, how we can take it forward. And Rishikesh beautifully explained the entire philosophy of CSE Academy and how rural youth are being empowered, and two classic cases of Faisal and Neeraj, who gave beautiful explanation about their roles and how they are able to really push not only the spoken tutorials, which our friend Dr. Kannan Modbulia is doing, but many other things which they are doing in order to empower rural youth. So with this background and this entire system of VLEs, which you talked about, more than 6,000 CSCs and all of them being connected through the MIT, and the mantra of access, equity, quality, which is along with that most important thing which is added in the new education policy is affordability and accountability. Of course, as far as accountability is concerned, I'm sure all of you are already accountable, so there's nothing required. But that comes in the private sector where large number of private institutions are there. Accountability has become a crisis. But otherwise, affordability, then quality education,
at the access and equity to all sections of the society is very important, and CSE Academy is playing a very, very important role in this. New education policy talks about various things, but I would like to refer to only a few of them. Very interestingly, what you all are doing and we are doing, they are all in consonance. Only a couple of days back, we signed an MOU with CBSE. And people asked, what is this AICT, which is a regulator of technical education, to do with the school education, and that too signing with a CBSE board or CBSE chairman. Then a lot of editorials came and a lot of press media people are asking this question. So I said, the feeder line to our higher education comes from the school education. And unless the school education is strengthened, higher education cannot get strengthened. And in fact, we had a Stanford study which was conducted about a year ago, and then final report has come recently, which shows our preparation at the school level is poorer compared to Russia and China. And as they come into the higher level of technical education, be it IITs or even affiliated colleges in the universities, they pretty well catch up, but still they do not come to the same level as that of the graduates of China and Russia. So I think this is where we have to start thinking aloud, that if our school education gets strengthened and the input to the system becomes better than Russia and China, and we are already doing fairly well in higher technical education, our graduates would be quality-wise better than anyone else in the world. And that is the credential that we can really create. And that is where this issue of why we have signed an MOU with CBSE and then train the teachers there. Unless the teachers are trained, they cannot in turn take students along. And that's why first the teachers to be onboarded. And I was listening to Faisal, as a teacher in that small place in Kerala, or from Bihar, our friend Neeraj is talking about the way they handled, and most importantly, the way they were speaking, the smile on their face, that a certificate given by an IIT, how proud a feeling would be, I think that is absolutely empowering. When a person who has got, all the wherewithal, huge income from his parents, and he gets into an IIT and graduates, his happiness would be some X level. But these guys from rural areas who get even ordinary course certificate on, any software which they have learned, that spoken tutorial which empowered them, the phenomenal happiness that is visible on their faces, that itself should give us internal happiness. That's what I was looking at. And this is one part of the story. Second is, there are institutions like IITs or NITs or universities where we can aspire to go after my schooling. This is also not known to many villages. So CSCs have a role of even creating aspirations amongst rural youth. And AICT and MHRD together, when we started off a program called Unnat Bharat Abhiyan, that every engineering college has to at least adopt 5 villages in their neighborhood and go there and see what interventions can they do. I think one of the interventions is they should make use of CSE Academy. Similarly, under Niti Aayog, we have what is known as Atal Tinkering Labs. How we do collaborations and connections. These 2 C's are very, very important. We connect school to a college on one side, college to a industry as well, because we want employable people to be generated. Development of skills are also equally important. So connections and then collaboration. I think if we are able to do this, we can mold the character of our people in this villages, who will become not only empowered, but they will create phenomenal things. I've seen in their eyes, all that passion that is there, visible, which I don't find in many of the city guys actually. So if you look at a person, I had been to some of the schools when I was in Pune, to Ratnagiri district in coastal area, and you look at those guys, they don't know so many things, but if you start telling them anything in the form of either a story or some kind of an incident, their eyes will start sparkling. First time their appetite for knowledge is just phenomenal. I think that is what is the role that CSE Academy is already doing. And our 14-point agenda or program for the rural areas under Unnat Bharat Abhiyan, which not only takes care of education, takes care of healthcare, hygiene, small and medium scale industries, how can we set up there, how we skill those
and then women empowerment in those areas, create women entrepreneurs, not just men entrepreneurs, and then value-added products. Actually, they have a lot of possibly textile too. You have agriculture products, but that value addition is what will increase their income. Prime Minister often talks about doubling the income of every villager, but at least let us double the GDP of the village. If you do that, I think phenomenal things change. And I have an interesting book which is released recently by the University of Berkeley. I'm just showing it. This is it visible? Yes, sir. No? It's Visible? resetting the jewel. Yeah. Yeah. Resetting the jewel in the crown. So we all know about Kohinoor. I'm just comparing. And this is written by Solomon Darwin, from a management professor from University of Berkeley. But the co-author is Yashraj Bharadwaj, who was selected to be in a position of a fellowship, which even postdoctorals do not get. And this guy is just 20. He has not even graduated. He started doing innovation and patenting at the age of 13. These are two twin brothers, Yashraj and Yuvraj Bharadwaj. Of course, they are not coming from a small village. They were very close to Delhi. But essentially, is we have huge talent in our country, which can sprout only then when we give it all that what is required. For growing of the plants, we require to give water to the plant. We also provide sunlight. And then, of course, it drags carbon dioxide and then does photosynthesis and provides us the food. So for our village youth, sunshine is already there. It's shining everywhere. But the sunshine in the form of CSC Academy, the knowledge, the light which you are providing, and the fodder and the water which is coming from the roots, actually. That means the ancient traditions which they have, of learning, if they come together, whatever even pollutant like carbon dioxide is there in the atmosphere can be converted into photosynthesis, and then in turn food which is useful to everyone in the society. So I think I'm just comparing few idioms which will be connected. And I'm sure CSC Academy, the spoken tutorials by Kannan Modulya, and wherever required, although we are a regulator which control the technical education, supposed to control only quality, we have turned ourselves as facilitator. And in terms of various hackathons which we are conducting both internally with MHRD as well as with IIT Bombay and many other organizations like CSIR and all others. And the toy hackathon where Dinesh Tyagi helped us in reaching out to the rural youth and their ideas, because their ideas are valuable. How in the new education policy, when the school education is going to be based on games, toys, stories, how do we create such kind of toys which are not only replacement to the foreign toys which are imported, and also create business, but how our own cultural ethos can be reflected into them. They can come very well from the children. What is their interest, we should understand. I think that is where again CSC Academy and CSC has helped us, MITI has helped us. I'm indeed thankful to all of you. और मैं नीरज को प्रणाम करता हूँ. आपका जो चेहरे में जो खुशी की नजर आ रही थी, ऐसे ही गांव-गांव में पूर्वांचल से लेकर नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अरुणाचल में हो, या जम्मू कश्मीर में हो, या केरला में हो, या तमिलनाडु में हो, सब जगह से ऐसे ही लहर उठने दो और हमारे देश और बड़ापन होते हुए पूरी दुनिया को हम ऐसा एक शिक्षा देंगे कि हम एक जमाने में विश्व गुरु थे, आज भी है और कल भी रहेंगे. नमस्कार, धन्यवाद. Thank you very much, sir. So many interesting ideas also and advice which has come up in your small talk with us. और पूरी उम्मीद है कि हमारे जो VLEs भी सुन रहे हैं वो भी बहुत प्रोत्साहित होंगे. और डेफिनेटली जो हमारा स्कूल एजुकेशन है is definitely the feeder for the college, and CSCs definitely can create aspirations among the rural youth. I think that's a great message, and we will definitely continue to work towards some of the ideas which you have shared with us, and we'll move on that. So thank you very much, sir, once again.
And with this, now I invite our CSC Mark Darshak, whom I always talk about, Dr. Dinesh Tyagi sir, to kindly address us and enlighten more on this. सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं चेयरमैन AICTE श्री शशिबुद्धे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, प्रोफेसर कन्नन, हु इज बीन ग्रेट सपोर्ट। और आपसे सर एक बात सीखी आपने, मेरे इस बच्चे को जो मोटिवेट किया है, ही इज नॉट गोइंग टू स्लीप टुडे। ये बिहार से है, जहानाबाद का बच्चे को आपने इतना मोटिवेशन किया है, दिस इज अमेजिंग। एंड द जेंटलमैन फ्रॉम केरला फैजल, हु इज बीन आल्सो ए ग्रेट सपोर्ट। हमारे ये सारे ऐसे ही हैं, 4 लाख है सर, 400,000 of these entrepreneurs are amazing. These are amazing. Some of them are very educated, some of them are not educated, some are only entrepreneurs. So हम बोलते हैं क्या, ये तो enterprise है. You don't have to necessarily be an entrepreneur. Education के फील्ड में सर हमारा मकसद सिर्फ क्या है? What is our objective? Our objective is कि जो गांव में जो वीक बच्चे हैं, जो स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, या वो बच्चे जो किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते, सोशल कंसिडरेशंस हैं या अदर्स हैं, और कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ये 4 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। बहुत सारी लड़कियां मैं गांव में मिला हूं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेजते हैं कॉलेज में। देयर अमेजिंग, बट देयर आर वुमेन हु आर मैरिड हूम आई मेट इन द विलेज एंड सेड सेइंग शादी हो गई लेकिन पढ़ना चाहती थी, पढ़ नहीं सकती। सो दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विच ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम कैन नॉट हैंडल इज व्हाट सीएससी इज कैन डू। हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, उस सोसाइटी के, उस समाज के तलबे को हम कैसे पढ़ने की वो अपॉर्चुनिटी दिलाएं तो सबको मिलती है, एंड दे वांट टू एस्पायर, दे कैन बिकम गुड इन दैट सेंस। और प्रोफेसर कन्नन के जो ट्यूटोरियल्स हैं, दे आर अमेजिंग। फर्स्ट तो लैंग्वेजेस है, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट बैरियर्स विच इज डन इन दैट सिंपल है, बहुत सिंपलिसिटी है। हमारे बच्चे ने, जैसे नीरज ने कहा कि बहुत सिंपल है, आसानी से हो सकते हैं, और जैसे फैजल ने कहा लोग अपने आप समझते हैं टीचर की जरूरत नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। You may not get a teacher, but you will actually get only that. और दूसरा सर, हम क्लासरूम टाइप नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम एक गांव में शायद एक ही बच्चा, एक बच्ची मिलेगी, पर 1 लाख में मिलेगी, तो you will get 1 lakh student for the same course, but in one format. So ट्रेडिशनल सिस्टम जो रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्कूल होना चाहिए, एक फर्नीचर होना चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, वो हमारे से मीट नहीं करता है, वो हम नहीं फील कर पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी सेड वी आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द एरिया, because we are segment of society which you deal them is totally different. और इसी तरह वो रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन सिस्टम किया कि पढ़ाते तो लेकिन एग्जाम के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं, वो लड़कियां नहीं जाती हैं, उनको बस में ले जाने के लिए नहीं है कोई भी, तो वो एग्जाम दे नहीं जा सकती। एंड दैट्स व्हाई वी डिजाइन्ड अ रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर हमने प्रोफेसर कन्नन से कहा कि सर्टिफिकेट बहुत जरूरत है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को एम्पावरमेंट, जैसे आपने कहा रियल एम्पावरमेंट, कम एंड गेट अ सर्टिफिकेट, बहुत खुशी होती है उसको, और तुरंत मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मैंने किया और मेरे को मिल गया। एंड दैट इज व्हाट दे बिल्ट इन अक्रॉस इन द सिस्टम, एंड दैट्स व्हाट वी डू दैट पार्ट। सब कुछ करते हैं सर। अब तो बहुत ज्यादा 3D का कोर्स है, 3D का CAD का कोर्स है, प्रोफेसर कन्नन के कोर्स है, बट एनीथिंग, एनी पर्सन इन द विलेज हु वांट टू लर्न एनीथिंग ऑन एनी सब्जेक्ट इज अवेलेबल इन CSC इकोसिस्टम। दैट इज द होल सिस्टम, एंड देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर अवेलेबल इन द, देयर आर बोथ लार्जली प्राइवेट, गवर्नमेंट वाले बहुत कम है। गवर्नमेंट में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से करते हैं, कुछ इग्नू के प्रोग्राम्स भी करते हैं। And these are the one which we are trying to do. We are trying saying that ये CSC Academy को आप facilitation center बना लो, ये NOIS can make, ये IGNU can make, so ये centers बहुत अच्छे हो जाएंगे, one in every block, geographical equity, they can be phenomenal, they can be hub and spoke model, कुछ अगर physical पढ़ना है तो वहाँ के पढ़ लो, नहीं तो अपने घर में बैठ के पढ़ लो। That is how the whole story of CSC Academy is built in. PMG दिशा करते हैं सर, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं, 6 करोड़ लोगों को करना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटिंग इन द नेटवर्क इन दैट फैशन, और काफी रिस्पॉन्स है। बहुत सारी महिलाएं हैं 60 साल के बाद उम्र में, उन्होंने कंप्यूटर उन्होंने सीख लिया, बोलते नहीं हम भी सीख लेंगे। सो दैट एस्पिरेशन फॉर पीपल टू लर्न टेक्नोलॉजी इज फिनोमिनल इन रूरल इंडिया। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत चीजें चाहिए। अगर शुरू में हमारे बच्चों को शायद एप्रीहेंशन थी कि IIT के कोर्स शायद नहीं चलेंगे, बट अभी उनको लगता है वी प्रॉब्ली हैव टू पैकेज इट प्रॉपर्ली। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन, इंसेंटिव मैकेनिज्म वर्क करता है। ऑल सेड एंड डन, एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स एन इंसेंटिव मैकेनिज्म। तो इफ यू कैन ट्राई रीस्ट्रक्चर दैट फॉर्मेट, अगर हम कुछ कॉस्ट कम करके कुछ छोटे
कैप्सूल में बेच के लगा सकते हैं तो इट विल डू फिनोमिनल. If I can do 100,000 of these centers running tutorial programs of IIT, that can be a great story for them. That's a real transformation. And that's why we have all of the programs doing that. जैसा ऋषिकेश ने बताया सर, कोविड के टाइम में हमने एक प्रोग्राम हमने शुरू किया ऑफ CSE ओलंपियड. हमने लगा गांव के बच्चों को भी तो ओलंपियड जैसा कुछ आना चाहिए. शहर में तो लोग आते हैं और लेते हैं. And with 120 rupees Olympiad, we did it from class 3 to class 12. सारे सब्जेक्ट्स में किया, हिंदी में भी किया. And there are 250,000 students who appeared without much of publicity. 250,000 across the country. बहुतों का अवार्ड दिया, बहुतों की लोकल फोटोग्राफ आई, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिवार्ड दिया, 3rd in the district, 4th in district. हमने टैबलेट्स दी, हमने कंप्यूटर लैपटॉप्स दिए, बहुत सारों को इंसेंटिव दिया. इट्स अ ग्रेट स्टोरी. बट उनके चेहरे पर जो खुशी, उन बच्चों की फोटोग्राफ, उनके माँ बाप, ट्राइबल एरिया में इस लड़की ने इस क्लास 9 में डिस्ट्रिक्ट में और CSE ओलंपियाड में 3rd स्थान पाया. वो फोटो जो अखबार में आती है, दैट्स क्रिएट एन अमेजिंग एटमॉस्फेयर फॉर रूरल कम्युनिटी. अब वो छोटे छोटे ये इग्निशन पॉइंट्स है which helps quite a lot in trying creating the larger area of trying empowering community and learning them. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है सर. और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं. आई कैन गिव, हमारी 50,000 तो लड़कियां हैं जो चलाती हैं CSE, और वो बहुत, दे आर इन एनी केस बेटर देन दीज बॉयज. ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू बॉयज, वो लड़कियों का थोड़ा सिंसियरिटी ज्यादा है, कमिटमेंट ज्यादा है, और कुछ पढ़ी लिखी है. कोई MCA है, कुछ ने पढ़ा, काफी किया पढ़ा हुआ है, एंड दे डू फिनोमिनली वेल. एज यूजुअल दे डू वेल, और उनका क्रेडिबिलिटी, विश्वास भी लोगों पे ज्यादा होता है. उनको लगता है ये शैतानी नहीं करेगी, ये जो बोल रही है ठीक है, एंड द होल सिस्टम बिल्ट इन अक्रॉस. तो हमारे लिए तो बहुत खुशी है सर. आप जैसा थोड़ी सी आपसे गाइड चाहिए, इन सिस्टम्स को हम कैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर दें. अभी हमारा उस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है. इफ AICT and IIT Mumbai combined together can try and support some structure format of creating little more credibility for these systems based on your format, based on your regulatory compliances. We will meet those compliances, sir, and then try and do that. But it will be not a formal classroom type. It will be a non-formal education for everyone. Even the school student can come. After the school, he can come and learn. सारे स्कूल में टीचर नहीं होंगे सर. सारे स्कूल में कंप्यूटर की आप लैब लगा दिए, नहीं चलेगा. हमने गांव में देखा है, हमने स्कूल में देखा है. It is impossible to have a good computer teacher in every school. It is also difficult to maintain school computers. ये हमारा सिस्टम उस गैप को फिलअप करेगा. उस गैप को, वो जो कॉन्स्टेंट्स है रूरल इंडिया के, उसको फिलअप करने के लिए एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल कैन बी ए ग्रेट एनेबलर and great catalyst in trying to achieve larger social objective of spreading education and providing opportunity to everybody. सबको दे. अभी सर भारतनेट भी करते हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री ने बोला है कि हर गांव, 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर होगा. तो हमने बिहार में कर दिया है. बिहार वाज गिवन टू CSE, और इन्हीं बच्चों को सर, इन्होंने कोई ITI नहीं किया है. टुडे दे कैन रिपेयर एन ऑप्टिकल फाइबर. इनको हमने ट्रेन कर दिया. सो दे आर फैंटास्टिक. और ये वो जो हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी करते हैं, वो हम इनको बता देते हैं. सारा फाइबर इन्होंने ले किया है. बिहार के हर गांव में सारा फाइबर, हम किसी को बाहर से नहीं लाए. कोई इंजीनियर नहीं है हमारे पास. हमारे एंटरप्रेन्योर्स इंजीनियर्स हैं. इन्होंने फाइबर को ले किया, इन्होंने OLT और ONT को इंटीग्रेट किया, इन्होंने कनेक्टिविटी और पावर को सॉर्ट आउट किया, और जहाँ फाइबर कट करता है हम इसको मशीन देते हैं, उसको रिपेयर करता है. ऑप्टिकल फाइबर को रिपेयर करने का काम करता है. दीज आर अमेजिंग पीपल. सो हम, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें. और कुछ लोग, अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था बिहार से, वो तमिलनाडु से, द बॉय इज गोइंग टू हिज ओन होम स्टेट एंड सेइंग इट, यहाँ मैं वहाँ पर IT कंपनी में काम करता था, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया. बहुत मुश्किल था मुझे, जब से अब हम फाइबर टू होम देते हैं, तो बोले ये आने से अब मेरे को कोई परेशानी है. सो the proposition of work to home, which is happened because of COVID, which should become a norm now, will also get facilitated by these entrepreneurship skills which we have in India. तो अपने घर में कर लो, या फिर हमारे CSE में बैठ करके you can do that part. So आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you for motivating our students and our entrepreneurs. बहुत अच्छा काम करेंगे सर. फिर आपसे और गाइडेंस लेंगे. And you know better. Nobody knows education better than you and Professor Kannan. हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर है. वी आर नॉट एजुकेशनिस्ट इन दैट सेंस. हम तो सिर्फ अनेबलर्स हैं. हम गांव को समझते हैं, उतना समझते हैं सर. उसकी रिक्वायरमेंट को हम कैसे मीट कर सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट आपके पास रखेंगे. आपको समाधान बता देना, एंड वी विल ट्राई एंड गेट दिस इम्प्लीमेंटेड. सो थैंक यू सो मच.
And thank you to Dr. Piyush Gupta, who has been pioneering in doing this. एक छोटा सा हमने किया था सर, we run CSC बाल विद्यालय, ऋषिकेश ने बताया. Can we run school without a teacher? वो conceptually ऐसा है सर, उसमें टीचर नहीं है, फैसिलिटेटर है, एजुकेटर है, और वो छोटे बच्चों क्लास 3 से 3 साल से 5 साल के बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाता है, और हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है. Somebody can start learning on astronomy, somebody can learn on music, somebody can learn depending on whatever the skill set of the child, whatever he want to learn, he can learn, and the facilitator sits with it. So हम लोगों ने कुछ pedagogy decide की थी, कुछ experiment किए थे. Dr. Piyush Gupta did some lot of work on it and defined them. But I tell them no pedagogy. The pedagogy should come to the student. इसमें कोई pedagogy नहीं है. जो बच्चा सीखना चाहता है उसको सिखाओ. Whatever they learn. 3 से 5 साल की इसमें कोई course नहीं होता. There's no course for him. Whatever he want to learn. And I've seen children whose parents does not speak English, but after doing this small computer, they can now fluently speak English. English सीख गया सर. जैसे प्रोफेसर कन्ने ने कहा कि वो भी अंग्रेजी सीख जाता. अंग्रेजी में भाषा है, सीखने में कोई एतराज नहीं. जैसे हिंदी सीखते हैं ऐसे अंग्रेजी भी सीखते हैं, तमिल भी सीख सकते हैं. But it's a great story of technology. Technology will create social inclusion, sir, which has not happened in any other intervention. All state intervention to create a socially inclusive society, we have limitation. Technology have no limitation. We need to try and get this technology into a proper place, try and support systems in enabling the technology uses. And with Professor Kannan and his team, we can do wonderful job for across the country for the students. Thank you so much, sir, and grateful. Thank you. Thank you very much, Tyagi sir, for your a lot of enlightenment और आगे का हमारा journey के लिए. Can you mute somebody? Yeah. Okay. So in fact, there's so much to learn in this small webinar, what we have just concluded, almost concluded now. So actually, I'm unable to stop myself and to go to the vote of thanks. Before that, I'll just ask Professor Sahasrabudhe and Professor Kannan if they have any last statements, any advice they would like to give, maybe one sentence before we wind up this webinar, sir. So I have a small comment. दिनेश त्यागी जी कह रहे थे कि मैं और कन्नन जी एजुकेशनिस्ट है. Real educationist is within him. He sees the reality at the lowest level, that is the village, and then how they can be really trained. He is the real true educationist. This is my statement which I would like to give. वो बहुत humble है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जो हमारे पैराडाइम है उसमें चेंज करने की जरूरत है. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके साथ ही डिग्री होती है. अभी ऑनलाइन डिग्री ऑलरेडी शुरू हो गई है. आईआईटी मद्रास ने तो एआई एंड डेटा साइंस में डिग्री प्रोग्राम ही शुरू किया है. तो मेरे ख्याल से जो सीएससीज कर रही है उसमें यदि कोई फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा कि कौन कौन से कोर्स करने के बाद कौन से डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है या सर्टिफिकेट लेवल का दिया जा सकता है, तो इनको एम्पावरमेंट होने में और एम्प्लॉयबिलिटी में भी जाने में, कोई भी इंडस्ट्री में जाने में काफी कामयाब हो सकते हैं. So I think we can work together offline. We can discuss and see how the courses on SWAYAM are being allowed to be taken by even normal universities for credit transfer. So why not some of those which have been done by CSC through spoken tutorial and others? I think ये expansion करने की जरूरत है. नई शिक्षा नीति इसको काफी इसके बारे में बात उसमें है, तो उसको यदि हम implement करेंगे तो I'm sure we will really empower. जो आपने सही कहा कि it is only technology which can, people talk about digital divide, but if you want to divide, you can divide, but this is the only one which can remove the divide. Actually, the technology is the only thing which can remove the divide. All other forms will create a divide. There is a great opportunity which is ahead of us. Let us make use of it. It's a great opportunity. Yeah, it's a great opportunity for me to listen to both Dr. Tyagi and Professor Sahasrabudhe. Very inspirational, and I've learned quite a bit, especially about villages. I look forward to working with CSE, and our team is with you. And this is our, we do it out of passion.
And so we have done many things with AICTE, with Professor Sahasrabudhe. We have done hackathons. In fact, in the last year, we did 3 hackathons, and with amazing results. And students from all over the country participated. So we look forward to working with CSE, and we'll be happy to take guidance from AICTE and see what we can implement. There is only one thing I wanted to add about spoken tutorial that I forgot. It may be useful to rural areas. Our recommendation is for people to listen to practice the tutorial in their mother tongue first, and then practice the same thing in English, because we have the tutorials in English and 22 languages. Okay. Lately, we have not been able to dub the tutorials into all languages. Our dubbing rate has come down because we didn't get funds whole of last year. But we are hoping that situation will improve, that we will be able to dub in other languages. Because some of the languages, because in English we have, for example, 1100 tutorials, whereas in Hindi we might have only 750 tutorials. What we did was we identified the most popular ones and dubbed. So there might be something that may be of interest to only to some people. But then given that our country is a large one, there should be enough people who want to learn that, even if it is not so popular. So hopefully with the new education policy, we will be getting the funds and we will be able to do the dubbing in all the languages. Just to give an example, we have dubbed 300 tutorials in Sanskrit. So one may ask, why Sanskrit? It's a policy decision. We have 22 languages. We will dub into all 22 languages. When I listened to it first time, I thought I was listening to some Veda recitation, like Rudram, Chamakam kind of a thing. What is this Gunakam? Okay. So that I thought was very interesting. But interestingly, Uttarakhand has Sanskrit as the second official language. So for various reasons, we have selected 22 languages. We'll give it in all 22 languages. That should be. So for most people, the learning is available in their mother tongue. Let them learn first. And then I suggest they go and listen to the English version. Because all of them have English. That's an easy way to improve their English. You just keep listening to it, your English improves. And I think you should do that. That will improve the software that you are learning also. That's the only thing I wanted to add about the spoken tutorial methodology, because somebody asked me, can we teach English through spoken tutorial? I have not found a way, but this seems to be in an inexpensive way, available for free, because we created in English, we provided in all languages. English is available to everybody. So their language, their employability can improve. That's all I would like to say. I want to thank you for giving me this opportunity. It's a wonderful meeting. I'm really delighted that I could join. Thank you very much, Professor Kannan. I think that's a very good advice कि बाकी language में, local language में सुन के same video English में, because ultimately software development will happen in English only. And when you go to the market, you need कुछ English vocabulary आपकी build up. So it's an excellent, I think, approach, methodology जो प्रोफेसर कन्नन आपने अभी भी शेयर करी. So with this, we come to the close of this webinar, and I would humbly like to thank Professor Sahasrabudhe for his time, efforts for coming here, and so much knowledge and ideas you have shared, and of course Professor Kannan, who has been always involved with us as a part of we being partners with Spoken Tutorial. And thank you, Tyagi sir, for always being there as a visionary and taking CSE to new heights. Rishikesh always is there at the operational level with us. And our two very, very important guests on this platform, we had Neeraj and Faisal from Bihar and Kerala for joining us. And my big thanks to all the participants जो अलग-अलग जगह से from across the country हमारे CSE centers जो हैं और state teams हैं, district teams हैं और बाकी colleagues साथ में जुड़े हैं.
a big thank you for being here and being part of this. And we look forward to more and more of such enlightened webinars. And thank you, Professor Sesribuddhe sir and Professor Kannan, for being here. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.